हेलो इन्वेस्टर्स, फिन एजुकेशन विद संतोष में आपका स्वागत है। आज का वीडियो जैसा आप देख पा रहे हो स्क्रीन पे हमने लिखा है कैफीन वर्सेस कैम्प्स। ये दो स्टॉक्स हैं, ठीक है। कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज और कैफीन, ठीक है। तो अच्छा देखिए, कोई भी इन्वेस्टर्स होता है ना, तो यदि किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करता है या इन्वेस्ट करने से पहले वो बेसिकली क्या देखता है। मेरे जैसा इन्वेस्टर रहता है तो सबसे पहले वो देखता है कि उस कंपनी में ग्रोथ है कि नहीं है, ठीक है। यदि इस कंपनी में ग्रोथ है तो मतलब कंपनी में आगे चल के उसके में एक अच्छा प्राइस मूवमेंट हमको देखने को मिल सकता है। यदि कंपनी में ग्रोथ नहीं होगी तो फिर क्या करेगा, वहाँ से प्राइस का मूवमेंट थोड़ा-सा कठिन हो सकता है, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी मेरा होता है कि मैं ये देखता हूँ कि कंपनी में कितनी ग्रोथ है। तो यदि हम इंडिया के पर्सपेक्टिव से बात करें तो जैसा हम जानते हैं कि इंडिया में जो हमारा शेयर मार्केट है वो भी उतना क्या हुआ, उसका एक्सपेंड नहीं हुआ है। यदि हम म्यूचुअल फंड की बात करें तो लगभग 5 से 6 करोड़ इसके होल्डर्स होंगे, शेयर होल्डर्स म्यूचुअल फंड्स के, ठीक है। ऐसे लोग जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते होंगे उनकी संख्या बहुत कम होगी। 140-45 करोड़ की आबादी में मुझे लगता है कि ये लगभग 5-6 करोड़ के आसपास एक्टिव एक्टिव लोग ऐसे होंगे जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। तो ये जो स्टॉक्स है कैफीन और कैम्प्स, ये दो क्या करते हैं, ये दोनों ही म्यूचुअल फंड से रिलेटेड कंपनी है, ठीक है। जैसे कैम्प्स हो गया, तो कैम्प्स का क्या काम होता है कि इसके ये वर्क करता है एज ए रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफ़र करते हैं म्यूचुअल फंड्स, ठीक है। कैफीन भी लगभग सेम इंडस्ट्री का स्टॉक है। तो यदि हम बात करें कि यदि मुझे दोनों में से किसी स्टॉक को परचेज़ करना है, तो हम कैफ़ीन लें या कैम्स लें, ठीक है? हम यहाँ पे ये नहीं बताएँगे कि कौन-सा स्टॉक अच्छा है, कौन-सा स्टॉक खराब है। हम यहाँ पे ये एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे कि सेम इंडस्ट्री के 2 स्टॉक को हमें कैसे पिक करना चाहिए कि कौन-सा स्टॉक अच्छा परफ़ॉर्म कर सकता है और कौन-सा स्टॉक उतना कंपैरेटिवली अच्छा परफ़ॉर्म नहीं कर सकता है, ठीक है? तो आइए हम दोनों स्टॉक को में से अपनी एनालिसिस शुरू करते हैं, ठीक है? जैसा हमने बता दिया है कि दोनों से म्यूचुअल फंड्स से रिलेटेड कंपनी है जो कि रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर्स का काम करती हैं, ठीक है? बेसिकली ये म्यूचुअल फंड्स हाउसेस के लिए काम करती हैं, एएमसी के लिए काम करती हैं, ठीक है? तो दोनों स्टॉक में देखिए, मैंने जैसे पहले बताया कि हम क्या देखते हैं, हम ग्रोथ देखते हैं कि कंपनी में ग्रोथ है कि नहीं है। तो दोनों ही कंपनियों में यदि हम इंडिया के पर्सपेक्टिव से अगेन बात करें तो बहुत बड़ा स्कोप हमारे सामने पड़ा हुआ है, क्योंकि 5-6 करोड़ यदि एक्टिव शेयर होल्डर्स हैं इसके, सॉरी एक्टिव इन्वेस्टर्स हैं म्यूचुअल फंड के, तो वो बहुत ही कम है। 140 करोड़ पॉपुलेशन में तो बहुत ही कम है ना, तो मतलब बहुत बड़ा हमारे आगे इसका स्कोप बचा हुआ है। तो तभी आप आगे देखिएगा तो इनकी जो ग्रोथ अपॉर्च्युनिटी है ना, इनका बहुत अधिक दिखने को मिल सकता है। तो यदि हमें किसी एक स्टॉक में इन्वेस्ट करना होगा कैफ़ीन या कैम्प्स में, तो हम किसको प्रेफ़र करेंगे, ठीक है? तो चलिए अपना वीडियो शुरू करते हैं। मैं संतोष कुमार, अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लीजिएगा। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, यदि आप हमारे टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए। वहाँ पे हम लाइव ट्रेडिंग में गाइडेंस देने की कोशिश करते हैं, ठीक है? जो मुझे समझ में आता है, मैं सेबी रजिस्टर्ड तो नहीं हूँ, लेकिन जो मेरे एक्सपीरियंस के यहाँ पे मुझे जो समझ में आता है वहाँ पे गाइड करने की कोशिश करता हूँ। तभी तो अच्छे खासे लोग यहाँ पे प्रॉफ़िट परसेंटेज मेरा हमेशा अच्छा रहता है। तो आप वहाँ जाके फ्री में जॉइन कर सकते हैं, ठीक है? लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, चेक ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए, तो वीडियो आगे शुरू करते हैं। देखिए, दोनों क्या है, दोनों की इंडस्ट्री क्या है, दोनों सेम इंडस्ट्री के स्टॉक है, ठीक है। कैपिटल मार्केट में कैफीन भी वर्क करता है और कैम्प्स में भी क्या करता है, दोनों कैपिटल मार्केट के में वर्क करते हैं, एज कैपिटल मार्केट से रिलेटेड स्टॉक है। अच्छा, अभी यदि हम रिसेंट में देखें तो पिछले कुछ महीनों से अच्छा खासा रिकवरी के मोड में स्टॉक चल रहे हैं। आज भी जिस डेट में हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं 17 जून है, आज कैंप्स बहुत अच्छा खासा शूट किया हुआ है और कैफ़ीन में आज उतना मोमेंटम तो नहीं दिख रहा है, लेकिन ये भी ओवरऑल यदि हम देखें कुछ महीनों से तो दोनों स्टॉक अच्छे खासे रिकवरी के मोड में चल रहे हैं। तो एक अच्छी अपॉर्च्युनिटी यहाँ से हमें दिख रही है इन दोनों स्टॉक में, ठीक है। और इसके प्रीवियस वीडियो में हमने जिसमें सिर्फ कैम्प्स को का स्टॉक एनालिसिस किया था कि यदि हम इसका फंडामेंटल के बिहाफ पे यदि हम इसका
टारगेट प्राइस निकालने की कोशिश करें तो कितना आएगा, उसका मैंने अलग से वीडियो बनाया है, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो उसे भी आप चेक कर लीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा आपको समझ में आएगा कि स्टॉक का फ्यूचर वैल्यू हम कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं या कैसे निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है? चलिए, तो यदि देखिए इंडस्ट्री के हमने देख लिया, दोनों ही कैपिटल मार्केट के हैं और दोनों ही सेम ग्रुप के हैं, राइट? और यदि हम जियोग्राफी देखें तो जो कैफ़ीन होता है थोड़ा ब्रॉडर लेवल पे है, ठीक है? कैफ़ीन में आप देखो इंडिया प्लस जैसे ताइवान वगैरह, वियतनाम वगैरह में, ये सब में भी ये अपना इसका ग्लोबली प्रेजेंस है इसका। लगभग 576 इसके फंड सर्विसेज हैं। और यदि हम कैंप्स की बात करें तो कैंप्स इंडिया में काफ़ी पॉपुलर है, ठीक है? इसके ऑल ओवर इंडिया में लगभग 280 सेंटर हैं और बहुत सारे इनके कॉल सेंटर्स भी हैं, जहाँ से ये अपने बिज़नेस को ऑपरेट करते हैं। तो यदि जियोग्राफी देखें तो कैफ़ीन यहाँ थोड़ा ग्लोबल है और कैंप से केवल डोमेस्टिक ओरिएंटल ज़्यादा है, ठीक है? तो चलिए और आगे देखते हैं। कुछ यदि हम इम्पोर्टेंट रेशियो की बात कर लें कि किसी, जैसे कि यदि हम बोलते हैं कोई आरओई कोई रेशियो है कितना होना चाहिए, उसके बिहाव पे कैफ़ीन या कैंप से कितना है, उस बेस पे हम इसको जज करने की कोशिश करते हैं। मार्केट कैप लगभग दोनों का सेम है, ठीक है? मार्केट कैप की यदि हम बात करें तो लगभग दोनों ही दोनों क्या है, 20-20 करोड़ के आसपास दोनों का मार्केट कैप है। पीई कैफ़ीन का 61 है और कैम्स का आप देखिएगा तो 45 का पीई है। अकॉर्डिंगली टू पीई कैम्स थोड़ा ज़्यादा सस्ता हमें दिख रहा है, ठीक है? और यदि हम 10 ईयर्स के मीडियन पीई देखें तो 48 का है और 45 का, मतलब 10 साल का जो मीडियन पीई है वो 48 के आसपास ट्रेड किया है। लेकिन करंटली कैफ़ीन अभी क्या है, इसका 61 के आसपास का पीई है और 10 ईयर्स का मीडियन पी इसका 45 है और उसका करंट पी भी कैम्प्स का 45 ही है। यहाँ पे यदि हम देखें पीई के अकॉर्डिंगली तो कैम्प्स हमें ज़्यादा सस्ता दिखता है। कैम्प्स में होंगे कैफ़े के कंपैरेटिवली ज़्यादा बेटर लग रहा है यदि हम पीई के कंपैरिज़न में देखें तो। क्योंकि अभी 61 पीई चला गया है इसका 40 ईयर्स, मतलब इस स्टॉक प्राइस में काफ़ी मूवमेंट हो चुका है। तो यहाँ से थोड़ा-सा मुश्किल लग रहा है, लेकिन सिर्फ़ एक पैरामीटर्स नहीं पीई का देखने का, हम सिर्फ़ एक पॉइंट से बोल रहे हैं, आगे भी बहुत कुछ देखना बाकी है, राइट? इंडस्ट्री पीई की क्या करें, दोनों सेम इंडस्ट्री है तो दोनों का 53-53 का पीई है। अगर 53 के पीई से अभी करंटली इंडस्ट्री के पीई से यदि कोई स्टॉक कम परफ़ॉर्म कर रहा है तो अच्छा है, दूसरा अधिक परफ़ॉर्म कर रहा है तो खराब है, ऐसा जनरली कहा जाता है। लेकिन यहाँ पे इस बिहाफ़ पे देखें तो 53 के पीई पे कैफ़ीन क्या 61 पे है और कैम्स 45 पे है, तो अगेन कैम्स यहाँ पे थोड़ा बेटर दिख रहा है, ठीक है? डिविडेंड की बात करें तो कैम्स हमको लगभग 1.61% का डिविडेंड देता है और इसका डिविडेंड यील्ड 0.4 आधा परसेंट के आसपास का है। तो यहाँ पे कैम्स थोड़ा बेटर हमें डिविडेंड यील्ड यहाँ से हमें मिलने की आशा रहती है। आरओई की बात करें कि हम अपनी इक्विटी पे कितना रिटर्न जनरेट किया है, तो अगेन कैफ़ीन थोड़ा कम दे रहा है, 26% का ये आरओई जनरेट करता है, वहीं कैम्स 45% का हमें क्या करके आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी हमें दे रहा है। तो यहाँ पे कैम्स क्या है, ज़्यादा बेटर है, ठीक है? यदि डेब्ट टू इक्विटी की बात करें तो क्या इक्विटी पे हमारा डेब्ट कितना है, तो लगभग दोनों ही ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री हैं, 0.3 और 0.7, तो ऑलमोस्ट कोई डेब्ट खास तो है नहीं, इसको हम निगलेक्ट ही करके चलेंगे तो यहाँ से डेब्ट से कोई कंपैरिजन हम नहीं कर सकते हैं। ग्रोथ की बात करें तो यहाँ से कैफ़ीन में 30% का ग्रोथ है और 26% का ग्रोथ है कैम्स में, ठीक है? यहाँ पे ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी में कैफ़ीन थोड़ा-सा आगे निकल गया है, क्यों? अगेन क्योंकि इसका प्रेज़ेंस वो ग्लोबली है और कैम्स का प्रेज़ेंस थोड़ा-सा डोमेस्टिक ओरिएंटेड है, ठीक है? तो ग्रोथ में 26% की ग्रोथ बहुत अच्छी मानी जाएगी, लेकिन यदि हम यहाँ पे सेम इंडस्ट्री में देख रहे हैं तो यहाँ पे इसका कैफ़ीन का ग्रोथ अच्छा होगा। रिटर्न ऑन एसेट की बात करें कि कंपनी के पास जो एसेट्स है उस पे क्या रिटर्न जनरेट करके दिया है, तो अगेन कैम्स विनर है, ठीक है? इसने 32% आरओई रिटर्न जनरेट दिया है और 21% का रिटर्न जनरेट किया है कैफ़ीन ने, ठीक है? पेग पेग 40.5 और 1.93, अगेन यहाँ पे कैम्स थोड़ा-सा लूज़ करता हुआ दिख रहा है हमको, क्यों? जनरली कहा जाता है कि यदि किसी कंपनी का पेग 1 या 1 से नीचे है तो बेटर माना जाता है, लेकिन यहाँ पे कैम्स का 1.93 है, मतलब पे क्या होता है, पी अपॉन ग्रोथ। कंपनी में जितना पी है यदि उतना ही ग्रोथ है या पी से अधिक ग्रोथ है तो अच्छा माना जाता है, ठीक है? लेकिन यहाँ यहाँ क्या है, यहाँ पे थोड़ा-सा कैम्स के लिए प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे उसका जो पेग है वो लगभग 2 के आसपास का है और यहाँ पे पेग यदि कंपैरेटिव देखा जाए तो हमें यहाँ पे
हमको कैफ़ीन में थोड़ा अच्छा दिख रहा है। क्यों? क्योंकि हमने वहाँ पे देखा था कि ग्रोथ वहाँ पे कहाँ पे किसमें अधिक है? ग्रोथ हमको दिख रहा है कैफ़ीन में जो 30% का दे रहा है। तो जब इसका अधिक ग्रोथ है तो ज़ाहिर-सी बात है इसका पैक भी कम होगा, ठीक है? तो यहाँ तक तो हमने रेशियो में देख लिया कि यदि रेशियो पे मैं अपना समराइज़ करूँ तो यदि हम ग्रोथ को थोड़ा-सा साइड करें तो सब कुछ हमें कैम्स में बेटर ज़्यादा दिख रहा है, लेकिन अगेन ग्रोथ है, तो यहाँ पे दोनों ही कंपनियाँ आपस में अच्छी हैं, ठीक है? इसके आगे हम कंपैरिज़न करें तो शायद एक हमको बेटर एनालिसिस और मिल सकता है, ठीक है? चलिए। देखिए, मार्केट लीडर की बात करें या मार्केट में इनके क्या प्रेज़ेंस है उसकी बात करें तो यदि हम कैफ़ीन की बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर सॉल्यूशंस देता है ओवरऑल एवीएम मार्केट से इसका है 32.1 ठीक है, यहाँ से आप इसको पढ़ सकते हैं इसका हम इसको पीडीएफ को शेयर कर देंगे, ठीक है? डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे तो आप वहाँ से देख सकते हैं कि कैफ़ीन का क्या अभी चल रहा है मार्केट लीडरशिप्स और कैंप्स का क्या चल रहा है, ठीक है? कैंप्स बेसिकली देखिए इसका जो है ना ये म्यूचुअल फंड ओरिएंटेड है, ये लगभग इसके यहाँ पे देख सकते हैं आपके 87% इसका, ठीक है? 87% सिर्फ़ म्यूचुअल फंड में रहता है और बाकी जो उसका नॉन म्यूचुअल फंड्स में है, जबकि आपको ज़्यादा कैफ़ीन में मिल जाएँगे, ज़्यादा सेगमेंट आपको मिल जाएँगे किसमें कैफ़ीन के बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं, जैसे आप देख सकते हैं एनपीएस हो गया है, एआईएफ हो गया है, ठीक है? मेन बोर्ड आईपीओज ऐसा देख सकते हैं या इश्यूअर सॉल्यूशंस, ये सारे सेगमेंट में ये वर्क करता है कैफ़ीन, इसीलिए यहाँ पे इसका थोड़ा-सा ब्रॉडर प्रेज़ेंस है, जबकि कैम्प्स क्या कर रहा है सिर्फ़ 2 सेगमेंट में काम करता है, म्यूचुअल फंड्स और नॉन म्यूचुअल फंड्स, ठीक है? तो इसको आप रीड कर सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा-सा कैफ़ीन ज़्यादा बेटर दिख रहा है, ठीक है? कंपैरेटिवली टू कैम्प्स। यदि हम यहाँ पे थोड़ा शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के बारे में समझने की कोशिश करें, ठीक है? तो शेयर होल्डर पैटर्न्स यदि आप देखें, शेयर होल्डिंग पैटर्न्स तो प्रमोटर्स इसमें हम मार्च 25 की बात करें तो इसमें 32% प्रमोटर्स है, एफआई 22% है और डीआईज 20%, पब्लिक क्या है 24% है। तो हम बेसिकली एफआईज को देखा जाता है और किसी भी स्टॉक में या यदि हम देखते हैं कि प्रमोटर्स 50-50 से ऊपर है, 60, 70, 80 है तो बहुत अच्छा माना जाता है। यहाँ पे प्रमोटर्स क्या है, यहाँ पे प्रमोटर्स 22% के आस-पास है, ठीक है? सॉरी 32% के आस-पास यहाँ पे प्रमोटर है, ठीक है? लेकिन अच्छी बात ये है कि यहाँ पे एफआईज और डीआईज भर-भर के हैं, ठीक है? एफआईज और डीआईज भर-भर के हैं, तो यहाँ पे कोई घबराने वाली बात नहीं है। यदि हम शेयर होल्डिंग पैटर्न्स पे कैम्स को देखें तो कैम्स में प्रमोटर्स तो नहीं है लेकिन एफआईज 55% है, मतलब एफआईज का ज़्यादा ट्रस्ट कैम्स पे है, ठीक है? और डीआईएच की बात करें तो अगेन 16% बहुत अच्छा है। पब्लिक 28% है इसमें, पब्लिक थोड़ा-सा कम है यहाँ पे सॉरी थोड़ा-सा ज़्यादा कैम्प्स में है और ओवरऑल इन्वेस्टर की बात करें तो 2,27,000 इन्वेस्टर्स कैफ़ीन में हैं और कैम्प्स में लगभग 4 लाख आप यहाँ पे देख सकते हैं 4 लाख के साढ़े 4 लाख के आस-पास आपको कैम्प्स में इन्वेस्टर्स देखने को मिल सकते हैं। एक शेयर होल्डिंग पैटर्न से एक चीज़ हमें नज़र आती है कि इसमें एफआईएच का ज़्यादा ट्रस्ट क्या है, जो स्मार्ट मनी है उनका ज़्यादा ट्रस्ट कैम्प्स पे है, ठीक है? और प्रमोटर्स इसमें नहीं है, तो अगेन इसमें थोड़ा-सा यहाँ पे कुछ ऐसा तो है नहीं, यदि हम शेयर होल्डिंग पैटर्न्स तो मुझे कैम्प ज़्यादा बेटर लग रहा है क्योंकि यहाँ पे एफआईज की एंट्री भरी हुई है, ठीक है? आगे चलते हैं। यदि हम प्रॉफ़िट लॉस की बात कर लें, तो मार्च 2025 में इसने 10 1000 लगभग 1100 का रेवेन्यू जनरेट किया है कैफ़ीन ने, ठीक है? कैफ़ीन ने 1100 का रेवेन्यू जनरेट किया है। इसको आप लोग पढ़ सकते हैं, सेल्स इसने जनरेट किया है 1324 का कैम्प्स ने ज़्यादा सेल्स जनरेट किए हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफ़िट क देखें तो ये 44% का यहाँ पे इसका 46% अगेन कैम्प्स विनर है, ठीक है? नेट प्रॉफ़िट की बात करें 3,333 करोड़ है और इसका 4,441 नेट प्रॉफ़िट है। तो यहाँ पे कैम्प्स थोड़ा-सा अच्छा परफ़ॉर्म करता हुआ दिख रहा है, राइट? तो और यहाँ पे यदि आप ईपीएस देख लो तो वहाँ पे ₹19 है और यहाँ पे लगभग 89 के इसका यहाँ पे लगभग 89 के आस-पास कैम्प्स का ईपीएस जनरेट हो रहा है। तो प्रॉफ़िट एंड लॉस के अकॉर्डिंग यदि हम देखें ओपीएम प्रॉफ़िट परसेंट, डिविडेंड ये सब में देखें तो हमें कैम्प्स ज़्यादा बेटर नज़र आ रहा है, ठीक है? चलिए। यदि हम थोड़ा-सा देख लें कि कौन कितने साल में कितना रिटर्न जनरेट करके दिया है, तो कंपाउंड सेल्स ग्रोथ देखें तो 5 साल का कैफ़ीन का 19% है और इसका सेल्स देखें तो 5 साल का लगभग 15% का है,
ठीक है? अगेन क्यों इसका अधिक है कैफ़ीन का? क्योंकि ये ग्लोबली प्रेज़ेंस है और स्टॉक प्राइस सीएजीआर देख लें तो पा इसका 1 साल का 66% है और इसका 1 साल का 11% है कैम्स का, ठीक है? रिटर्न ऑन इक्विटी 46% है लास्ट ईयर का और इसका लास्ट ईयर का कैफ़ीन का 26% है, ठीक है? ये सब आप पढ़ सकते हो, तो यहाँ से आपको बेटर एनालिसिस मिल सकती है कि कंपैरिज़न आप कर सकते हो कि कौन कितना बेटर दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है? प्रॉफ़िट की बात करें तो प्रॉफ़िट में 35% और इसका कंपाउंडेड प्रॉफ़िट 35% का ग्रोथ दोनों में है, तो दोनों एक सेम है, ठीक है? तो यहाँ से भी आप थोड़ा-सा एक बेटर व्यू ले सकते हैं। चलिए। बैलेंस शीट आप देख सकते हो। बेसिकली बैलेंस शीट में हम ये देखेंगे कि कंपनी का जो इक्विटी है इक्विटी कैपिटल क्या इंक्रीज़ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो कैफ़ीन में आप देखिए तो 168 मार्च 2022 से लेके मार्च 25 तक 168 से 174 ऑलमोस्ट कांस्टेंट था, 3-4 करोड़ का सा इंक्रीज़ हुआ है इसमें। और कैम्स में यहाँ थोड़ा-सा लूज़ करता हुआ दिख रहा है क्योंकि ये 49 22 में था और अभी वो 49 ही है। तो यहाँ पे कैम्स का थोड़ा-सा नेगेटिव आ जा रहा है। नेगेटिव तो नहीं बोल सकते मतलब कंपैरेटिवली थोड़ा-सा कम है। रिज़र्व की बात करें तो कैफ़ीन का 477 से 1236 हो गया पिछले 3-4 सालों में और वहीं रिज़र्व 56 से बढ़ के 986 हो गया। मतलब आप देखा जाए तो मतलब 450 से लगभग 3 गुना हुआ है इसका और 56 से लगभग 12-13 गुना हो गया है कैम्स का। तो रिज़र्व में तो कैम्स ज़्यादा बेटर परफ़ॉर्म कर रहा है और कंपनी के पास रिज़र्व है, कैश रिज़र्व है। तो यहाँ पे कैम्प्स थोड़ा-सा हमें बेटर परफ़ॉर्म करता हुआ दिख रहा है कंपेयर टू कैफ़ीन, ठीक है? लायबिलिटीज़ 296 करोड़ 348 ऑलमोस्ट सेम लायबिलिटीज़ है तो बहुत ख़ास दोनों से लायबिलिटीज़ हम कंपैरिज़न नहीं कर सकते हैं यहाँ पे। और एक चीज़ हमें अच्छी लगी क्योंकि कंपनी का हमें रिज़र्व्स देखना चाहिए और इक्विटी लगातार बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है। रिज़र्व्स अच्छे खासे बढ़े हैं हमारे कैम्प्स के, तो यहाँ पे कैम्प्स हमको थोड़ा-सा अच्छा परफ़ॉर्म के दिख मतलब परफ़ॉर्मेंस में दिख रहा है, राइट? इसके बाद यदि हम कैश फ्लो की बात करें तो बेसिकली हमें कैश फ्लो क्या देखना चाहिए कि हमारा जो कोर बिज़नेस है क्या उससे हमें कैश जनरेट हो रहा है कि नहीं। तो यदि हम कैफ़ीन की बात करें तो कैफ़ीन ने क्या किया मार्च 2025 में 399 करोड़ का ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश जनरेट किया है। वहीं 442 करोड़ का कैश फ्लो आया है हमें कैम्स में, ठीक है? तो दोनों से हमें कैश का जनरेशन हुआ है। दोनों से कैश फ्लो का इनफ्लो हुआ है हमें, तो अच्छी बात है, ठीक है? कैश से यहाँ से हमें कुछ ये दिख रहा है कि दोनों कंपनियाँ अच्छा परफ़ॉर्म कर रही हैं। लेकिन यदि हम नेट कैश फ्लो की बात करें तो कैफ़ीन में हमें 19 करोड़ नेगेटिव दिख रहा है और यहाँ पे 7 करोड़ का हमें क्या दिख रहा है? पॉज़िटिव दिख रहा है। तो कैश फ्लो के अगेन यदि हम ओवरऑल कैश फ्लो देखें तो कैम्स ज़्यादा बेटर है और सिर्फ़ ऑपरेटिंग से देखें तो दोनों बेटर है, ठीक है? तो चलिए यहाँ से आप अपना एक व्यू और बना सकते हैं, ठीक है? उसके बाद हाँ, डेब्टर डेज़ देख लेते हैं। कंपनी को कितने दिन में उधारी इसकी मिल जाती थी? तो पहले दिन मार्च 2025 की बात करें तो मार्च 2025 में कैफ़ीन को 64 दिन में इसकी उधारी मिल जाती थी। लेकिन वहीं यदि हम कैम्प्स को देखें तो इसकी उधारी 28 दिन में मिल जाती थी। यहाँ पे अगेन कैम्प्स अच्छा परफ़ॉर्म कर रहा हुआ है और ठीक है, पेएबल डेज़ तो ऐसा दिया नहीं हुआ है और साइकिल 64, 28 ये भी सही है। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली रेप्टर डेज़ ही देख लेते हैं, तो रेप्टर डेज़ से यदि हम तुलना करें तो कैम सेकंड अच्छा परफ़ॉर्म कर रहा है क्योंकि यदि हम किसी को उधारी दे रहे हैं तो हमें जितने वो जल्दी वापस करेगा वो या उतना ही हमारे लिए कंपनी के लिए अच्छा होगा। तो यहाँ पे 28 डेज़ में मिल रहा है, तो यहाँ पे कैम्प्स के लिए ज़्यादा अच्छा अपॉर्च्युनिटी दिख रही है। ठीक है, अगेन शेयर होल्डर पैटर्न्स हमने इस पर डिस्कस कर ही लिया है। और कैफ़ीन के दिन क्वार्टर्स की बात कर लें तो इस क्वार्टर्स थोड़े से ख़राब हुए हैं सबके कैफ़ीन के भी और कैम्प्स के भी क्यों? क्योंकि लगभग अभी जो निफ्टी ने करेक्शन दिया है तो लोगों ने म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करना कम शुरू किया था जिसकी वज़ह से यहाँ पे इनका ग्रोथ या में इनकी सेल्स में कमी आई देखने को मिल सकती है। तो क्वार्टर्स ऑन क्वार्टर देखें तो थोड़ी-सी ख़राब चल रही है उसका रीज़न भी हमने बता दिया है क्योंकि निफ्टी ने करेक्शन किया है। यदि निफ्टी मूव करेगा तो ये प्राइस भी ये कंपनियाँ भी अच्छी खासी मूव करेंगी क्योंकि लोगों का मार्केट पे भरोसा आएगा। जब लोगों का मार्केट पे भरोसा आएगा तो ये अपने आप अच्छा परफ़ॉर्म करेंगे और भरोसा वापस आना चाहिए क्योंकि ये तो साइकिल चलता है अप्स एंड डाउन्स का मार्केट में चलता रहता है। जो डाउन्स आएँगे तो इस सब कंपनियों में अपॉर्च्युनिटी तलाशनी चाहिए और इनमें इन्वेस्ट करना चाहिए। चलिए, ठीक है। तो यहीं तक रखते हैं। उम्मीद है
ओवरऑल यदि हम एक समराइज़ करने की कोशिश करें तो थोड़ी-सी ग्रोथ और थोड़ा-सा ग्लोबल प्रेज़ेंस की वजह से कैफ़ीन हमें अच्छा परफ़ॉर्म करता हुआ दिख रहा है। लेकिन बात इन सब चीज़ों को यदि हम थोड़ा-सा साइड करें तो बाकी चीज़ों में क्या हो रहा है कि हमें कैम्स बहुत अच्छा परफ़ॉर्म करता हुआ दिख रहा है। ठीक है? तो जैसे कि द वहाँ पे ग्रोथ आ रहा था 30% का कैफ़ीन में और इसमें आ रहा था 26% का 26% का कैम्स में ग्रोथ है तो कम नहीं ग्रोथ नहीं माना जाएगा, ग्रोथ भी बहुत अच्छा है। और बिज़नेस मॉडल के अकॉर्डिंग इनका जो इंडियन ऑपरेटिंग है, ये भी थोड़ा-सा शानदार लग रहा था, ठीक है? तो इसमें हम यही बोलेंगे कि 2 चीज़ों के लिए छोड़ के बाकी तो सब चीज़ों में कैम्स ज़्यादा अच्छा परफ़ॉर्म कर रहा था। बाकी आपका मर्ज़ी है, आप फिर से अपनी एनालिसिस करिएगा, नहीं समझ में आया तो वीडियो को फिर से देखिएगा, ठीक है? यहीं तक रखते हैं, उम्मीद है कि थोड़ी आपको हेल्प मिली होगी दोनों सेम इंडस्ट्री में एनालिसिस करने की, कि हम कैसे कैसे किस रेशियो पे कैसे देखना चाहिए किसको, ठीक है? चलिए यहीं तक रखते हैं, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट में आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर लिखिएगा। चलिए तब तक के लिए थैंक यू।